आज हम लोग खुशी के बारे में बात करेंगे। हर समय कैसे खुश रहना है। क्या हर समय खुश रहना संभव है? जी हाँ दोस्तों, हर समय आप खुश रह सकते हैं। आज का वीडियो में ऐसे 5 आदतों के बारे में बात करेंगे जिसे अपनाकर आप हर समय खुश रह सकते हो। दोस्तों, खुशी रहना तो हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन प्रायोरिटी लिस्ट में उसका नहीं होता। अगर ऐसा होता तो दुनिया में नए साल आते ही ज़्यादातर लोग खुद के लिए रेजोल्यूशन बनाते हैं, साल भर क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन उस लिस्ट में साल भर हम लोगों को खुश रहना है, शायद ही बेहद कम व्यक्ति होंगे जो ऐसा रेजोल्यूशन बनाते हैं कि मुझे साल भर खुश रहना है। अगर आपके प्रायोरिटी लिस्ट में खुशी नहीं होगी तो आप साल भर कैसे खुश रहेंगे और खुश रहने के लिए कोशिश भी आप कैसे करेंगे? अगर आप खुश रहना चाहेंगे तो इसके बारे में आप उपाय भी ज़रूर ढूंढेंगे। तो आज हम लोग उपाय के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, खुश रहने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, खुशी में हमारे एनर्जी दोगुना हो जाता है। हम लोग दोगुना काम कर पाते हैं, अपने लक्ष्य को पूरा कर पाते हैं और कामयाब हो सकते हैं। तो ओवरऑल मानसिक हेल्थ के लिए, शारीरिक हेल्थ के लिए और अच्छी जीवन जीने के लिए खुश रहना बेहद ज़रूरी है। तो चलिए जान लेते हैं कौन सा वो आदत है जिसे अपनाकर आप जीवन भर हर समय खुश रह सकते हैं। तो सबसे पहला आदत है ग्रेटिट्यूड, यानी संतुष्टि का एहसास होना। आपके पास जो है उसी में खुश रहना, ना कि दूसरों के पास जो है उसे देखकर दुखी होना। दोस्तों, आपके पास जितना भी है उसे लेकर आप ग्रेटिट्यूड अगर फीलिंग करते हैं, चाहे आपके पास धन दौलत ना भी हो तो भी आप खुश रह सकते हैं। अगर धन दौलत या किसी गैजेट लोगों को खुशी देती तो ज़्यादातर अमीर व्यक्ति खुश होते, लेकिन इसका उल्टा ही होता है। हर दूसरा अमीर व्यक्ति दुखी होता है और गरीब व्यक्ति खुश रहते हैं। तो खुशी के लिए आपकी कुछ ऐसी आदतों की ज़रूरत होती है, आपकी सोच की ज़रूरत होती है, ना कि पैसे की और धन दौलत की। एक उदाहरण से मैं आपको समझाता हूँ। एक गरीब व्यक्ति था, उसके पास इतना भी पैसा नहीं था कि वो अपना पैर का जूता खरीद सके। एक दिन वो दुखी होकर रास्ते पर जा रहा था। उसी समय दूसरा एक व्यक्ति रास्ता को क्रॉस कर रहा था और वो बेहद हंसी खुशी था। लेकिन वो जब गौर से उसके नीचे तरफ देखा तो देखा उसका एक पैर ही नहीं है। तब उसे ये अनुभव हुआ, जो मैं पैसे के लिए जूता नहीं खरीद पा रहा हूँ, लेकिन उस व्यक्ति का तो पैर ही नहीं है। इस घटना को देखकर उसको एहसास हुआ, मेरे पास तो सिर्फ पैसा नहीं है जूते खरीदने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति को देखो, उसके पास तो जूते पहनने के लिए पैर भी नहीं है, फिर भी वो कितना खुश है। यानी अगर आपके अंदर ग्रेटिट्यूड फीलिंग होता है, आपके पास जो भी है उसी से अगर आप खुश रह सकते हो तो आप जीवन भर खुश रह सकते हो। अगर आपको खुशी के लिए नए नए गैजेट चाहिए, नए नए और भी कुछ सामान ऐसे चाहिए जिसके बिना आप खुश नहीं रह पाते हो, तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते। तो इसीलिए आपके पास जो है उसके लिए आप शुक्रगुजार करें। दूसरा आदत है नियंत्रण पर ख्याल रखें। नियंत्रण यानी खुद पर नियंत्रण करें और दूसरा किसी चीज़ पर नियंत्रण करने की कोशिश ना करें। हम लोग क्या करते हैं, खुद पर नियंत्रण तो नहीं रख पाते, लेकिन दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, नेचर के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अगर मौसम ख़राब होता है, धूप नहीं होता, बारिश होते हैं, तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। लेकिन कोई भी नेचर हो या दूसरा कोई व्यक्ति हो जो आपके कंट्रोल में नहीं रहता, आप उसे नियंत्रण में करने की कोशिश करते हैं। अगर दूसरा व्यक्ति आपका कोई बात नहीं सुनता है तो आप गुस्सा कर लेते हैं, आप दुखी हो जाते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। वही बात जब खुद पर आती है तो खुद को नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। अगर आपका हेल्थ ठीक रखना है तो आपको हेल्दी लाइफ जीना पड़ेगा, आपको हेल्दी खाना खाना पड़ेगा। लेकिन हम लोग उल्टा कर लेते हैं, ज़्यादा अनहेल्दी खाना खाते हैं, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल जीते हैं। इससे हमारे हेल्थ को दिक्कत होता है। अगर किसी को कुछ कहना है तो ऐसे कह देते हैं जो हम लोगों को बाद में पछतावा होता है, यानी खुद पर कंट्रोल नहीं रहता, जिसके वजह से हमारे रिलेशन भी ख़राब हो जाते हैं। इसीलिए खुद पर अच्छे से नियंत्रण करना चाहिए और जो चीज़ हाथ में नहीं होता उसके ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर आप दुनिया को कंट्रोल करना चाहेंगे यानी नियंत्रण करना चाहेंगे तो आप खुशी की जगह हर समय दुखी ही रहेंगे। खुद पर नियंत्रण करें और दूसरे के ऊपर नियंत्रण करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। तीसरी आदत है हर ज़रूरतमंद लोगों को हेल्प करना। दोस्तों, हेल्प करने से भी खुशी मिलती है।
अगर आपने कभी किसी को हेल्प किया है तो आपको एहसास ज़रूर होगा। आप हर ज़रूरतमंद लोगों को आप सिर्फ पैसा दे के हेल्प कीजिए ऐसा नहीं है। आप किसी को मानसिक सपोर्ट भी दे सकते हैं, सुख दुख में शामिल हो सकते हैं। आप किसी को समय दे के भी हेल्प कर सकते हैं, आप किसी को ज्ञान भी दे सकते हैं। तो आप कुछ भी दे के अगर किसी का मदद करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है। और एक आदत भी है, अगर किसी के पास रोटी कपड़ा मकान नहीं है और आपके पास अगर पैसा है यानी आपका सामर्थ्य है तो आप ज़रूर उसका हेल्प कीजिए। इससे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, शायद आप कभी सोचा भी नहीं होगा। चौथी आदत है अपने आप को समय देना, जो अक्सर हम लोग नहीं करते। दिन भर भाग दौड़ भरी जीवन में इतने परेशान हो जाते हैं और लोगों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। इसीलिए आप देखेंगे अगर किसी व्यक्ति को आप पूछते हैं आपकी सबसे ज़्यादा खूबी क्या है और कमी क्या है, लोग शायद बहुत ज़्यादा समय लेते हैं अपनी खूबी को ढूंढने के लिए या अपनी जो कमियां है उसे ढूंढने के लिए। अगर उसको बोला जाए आपकी किसी दोस्त के या आपके पड़ोसी की अगर कोई गलती निकालना हो या खूबियां बताना हो तो आप फटाफट बोल देते हैं, यानी आप दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते हैं लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचते। अगर आपको हर समय खुश रहना है तो दूसरों के बारे में कम सोचें, आप अपने आप को समय दें और सुकून महसूस करें। आप हर रोज़ सुबह को उठ जाए और उठने के बाद 15 मिनट आप चुपचाप बैठे रहे और प्रकृति में क्या हो रहा है उसका गूंज आप सुन सकते हैं। आपको एक अलग सी महसूस होगी, आपको अलग सुकून सी और शांति सी महसूस होगी। आप ऐसा करके देख सकते हैं, इसे हम लोग मेडिटेशन भी कह सकते हैं। ऐसे करने से आपके मन सुकून से भरा रहेगा, आपको शांति मिलेगी और हर समय आप खुश महसूस करेंगे। पांचवा आदत है अपने हिसाब से सपने देखना। लोग अक्सर कहते हैं बड़े सपने देखो, लेकिन बड़े सपने अगर आपका बस का नहीं होता तो उसके पीछे आप जितना भी भाग लीजिए। उदाहरण के तौर पर मान लो अगर किसी का लाइव को देखकर आपको लगता है आपको बड़ा सिंगर बनना है, अगर आप गाना ही नहीं गा सकते तो आप कैसे सिंगर बन सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप सपने देखें और मेहनत करें, उस सपने को पूरा करने की कोशिश करें। लेकिन आपके बस में नहीं है ऐसा आप सपने अगर देखेंगे तो आप खुशी की जगह दुखी ही ज़्यादा होंगे। तो दोस्तों, अगर आपको जीवन भर खुश रहना है, हर समय खुशी से जीना है, अपने जीवन को बेहतर बनाना है तो आप इन आदतों को अपने अंदर संभालें। क्योंकि खुशी एक ऐसा चीज़ है जो हर व्यक्ति ढूंढते हैं, लेकिन ढूंढने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप अपने आदत को बदलकर अपने अंदर समाकर आप हर समय खुश रह सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा। ऐसे वीडियो अगर और भी देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।